नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए रूप में जलियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। अब किसानों के खाते में 6,000 की जगह आएंगे 12,000 रुपए। पीएम इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को करना चाहते हैं दुगुना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस, पूछताछ के लिए पत्नी को भी बुलाया। किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने कहा किसानों पर पड़ी लाठियां भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होंगी। पीएम जनधन योजना को 7 साल हुए पूरे, जनधन योजना के खातों से जनता तक सीधे पहुंचे 1.46 लाख करोड़। यूपी में अगले सप्ताह योगी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार, जितिन प्रसाद समेत ये नेता बन सकते हैं मंत्री। नहीं सुलझा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विवाद, टीएस देव सिंह बोले फैसला जो भी हो मंजूर होगा। भारत में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,760 नए मामले, लगभग 2 महीने में सबसे ज्यादा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। वैक्सीनेशन में तेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से रिकवरी की राह पर इकोनॉमी, बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। दुनिया भर में हो रहे बदलाव को देखते हुए सुरक्षा घेरा मजबूत करने की जरूरत, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 63 करोड़ से अधिक खुराक दी गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 21.5 करोड़ हुए, मरने वालों की संख्या बढ़कर 44.8 लाख हो गई। मध्य पूर्व में खत्म होगा शीत युद्ध, इराक ने अरब देशों के साथ की बैठक, ईरान सऊदी अरब भी हुए शामिल। कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के लिए कोवैक्सीन की एक खुराक ही कामयाब, आईसीएमआर के अध्ययन में मिली जानकारी। वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोरोना का यह वेरिएंट सबसे खतरनाक, ऐसे लोगों में संक्रमण और मौत का खतरा अधिक। केरल में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच पिनराई विजयन सरकार ने किया पाबंदियों का ऐलान, सोमवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अखिलेश यादव की बढ़ाई टेंशन, 40 विधानसभा सीटें मांगी, गठबंधन की जल्द घोषणा करने का दबाव। हर दिन जश्न मना रही केंद्र सरकार, कश्मीर में आतंकियों के मारे जाने पर बोली महबूबा मुफ्ती। एक और राज्य में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, त्रिपुरा में मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना। चलिए जानते हैं सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब किसानों के खाते में 6,000 की जगह आएंगे 12,000 रुपए। पीएम इस किसान योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को दोगुना कर सकते हैं। बता दें, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार किसानों को मिलने वाली इस सुविधा को डबल करने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए की 3 किस्तों में मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को दोगुना करने की चर्चा हुई। हालांकि अभी इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं किया गया है। किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने कहा किसानों पर पड़ी लाठियां भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होंगी। बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि इसने जनरल डायर की याद दिला दी और किसानों पर पड़ी लाठियां भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होंगी। वहीं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सर झुकाया हिंदुस्तान का। गौरतलब है कि भाजपा की एक बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करनाल की तरफ बढ़ रहे किसानों के एक समूह पर पुलिस ने शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर,
राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की गई और विरोध में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 63 करोड़ से अधिक खुराक दी गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 63 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। शनिवार को कोविड-19 रोधी टीकों की 65 लाख से अधिक खुराक दी गई। इसी बीच भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 46,760 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या शनिवार को बढ़कर 3,26,49,947 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 509 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,37,370 हो गई। यूपी में अगले सप्ताह योगी मंत्रिमंडल का हो सकता है विस्तार, जितिन प्रसाद समेत ये नेता बन सकते हैं मंत्री। योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते होने के आसार हैं। भाजपा नेतृत्व मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। इसके साथ ही विधान परिषद में मनोनयन के लिए 4 नामों पर भी मुहर लग जाएगी। कैबिनेट विस्तार की संभावित तिथि 1 या 2 सितंबर मानी जा रही है। जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है उनमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लिया जा सकता है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग को साधने के लिए खासी अहमियत दी जाएगी। इसी रणनीति के तहत निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का नाम तय माना जा रहा है। विस्तार के माध्यम से भाजपा विधानसभा चुनाव 2022 के नजरिए से राज्य में जातीय व क्षेत्रीय संतुलन को साधेगी। नाराज वर्गों को खुश करने का मौका इस विस्तार के माध्यम से दिया जाएगा। कायस्थ समाज या पिछड़ी जाति के किसी एक नए चेहरे को मंत्री बनाने का मौका दिया जा सकता है। वैज्ञानिकों की चेतावनी, कोरोना का यह वेरिएंट सबसे खतरनाक, ऐसे लोगों में संक्रमण और मौत का खतरा अधिक। कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण को सबसे बेहतरीन हथियार माना जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अब तक स्वदेशी विदेशी कुल 8 वैक्सीनों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी भी देश की बड़ी आबादी टीकाकरण नहीं करा रही है। इसी से संबंधित हाल ही में एक जारी डेटा ने बताया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उनमें संक्रमण के कारण मौत का खतरा 4% से अधिक हो सकता है। वहीं वैक्सीन की केवल एक ही खुराक लेने वालों में यह खतरा 1.34% से अधिक का हो सकता है। इस डेटा को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों लोगों से जल्द टीकाकरण कराने की अपील कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेताया है कि जिन लोगों को वैक्सीन एक भी डोज नहीं लगी है उन लोगों को कोरोना की डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा अधिक हो सकता है। गौरतलब है कि इस समय दुनिया भर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट स्वास्थ्य संगठनों के लिए विशेष चिंता का कारण बना हुआ है। आम जनता को छोटी छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित करने, उनके खाते में सरकारी योजनाओं का सीधा पैसा भेजने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले कुल 43.04 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में अब तक सरकार 1,46,231 करोड़ रुपए भेज चुकी है। यह पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा है। सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें।